गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 6, गोइंग टू द फेयर। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़कर कंप्लीट किया, साथ ही साथ अपने इसके हार्ड वर्ड मीन भी किए। आज अपने उसी से आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप भी जहां आपने वर्ड मीन ख़त्म किए उसी से आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। देखते हैं फर्स्ट में ट्राई योर नॉलेज के अंदर ए नंबर में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है। तो इसमें लिखा है द ड्रीम्स दैट दे हैड ऑन द नाइट बिफोर द फेयर टेल अस दैट एट द फेयर। यानी कि मेले में जाने से पहले रात को जो उन्होंने स्वप्न देखे थे रात्रि के दौरान, उनके बारे में बताना है। तो उसमें एवरी ने क्या चाहा था, एवरी ने क्या सोचा था, क्या स्वप्न देखा था, वो क्या करेगा। तो अपने देखते हैं एवरी विश्ड दैट ही वाज इन द टॉप कार ऑफ द फेरिस व्हील, FERRIS, फेरिस व्हील, WHEEL, व्हील। तो एक बार फिर से देखिए, एवरी विश्ड दैट ही वाज इन द टॉप कार ऑफ द फेरिस व्हील। यानी कि एवरी चाहता था कि एवरी ने सोचा था कि वह मेले के अंदर उस चक्कर जो चरखी झूला था उसमें एक टॉप कार में बैठा हुआ था, तो ये उसने सोचा था। और फर्न लाइक दैट शी वाज ऑन द स्विंग्स, और फर्न ने स्वप्न देखा था कि वह झूलों के अंदर थी, दैट शी वाज ऑन द स्विंग्स। उसके बाद में है बी नंबर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What did Fern and Avery hear and see as soon as they got to the fair? कि फर्न और एवरी जैसे ही मेले के अंदर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, क्या देखा था, क्या सुना था। सोचिए। एवरी और फर्न जैसे ही मेले के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है और क्या भी सुनते हैं। तो देखते हैं क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। हमने पढ़ा था ना, दे कुड हियर द म्यूजिक एंड सी फेरिस व्हील टर्निंग इन द स्काई। तो वो संगीत सुन सकते थे और आसमान के अंदर उस चरखी झूले को घूमते हुए देख सकते थे। तो यानी कि उन्होंने जैसे ही मेले में प्रवेश किया तो उन्होंने म्यूजिक सुना और चरखी झूले को आसमान में झूलते हुए घूमते हुए देखा। What do Avery's request tell us about him? Do you think he is younger or older than Fern? कि एवरी जो अपने माता पिता से पैसों के लिए रिक्वेस्ट करता है या किसी सामान को ख़रीदने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो हमें क्या बताती है, और क्या आप सोचते हैं कि वह छोटा है या फिर फर्न से बड़ा है। यानी कि यंगर छोटा और ओल्डर मीन्स बड़ा। देन के बजाय फर्न मीन्स फर्न से, फर्न जो उसकी सिस्टर है उससे एवरी है वो छोटा है या बड़ा है। तो हमने देखा था कि जिन चीज़ों के लिए फर्न रिक्वेस्ट कर रही थी अपने पेरेंट्स से, उसी के दौरान उसके तुरंत बाद एवरी भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे भी बलून्स चाहिए, मुझे भी पैसे चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी बहन को फॉलो कर रहा है कि उसकी बहन जो कुछ मांग रही है वो भी मांग रहा है, और मैं तो ये सोचता हूँ कि वह अपनी बहन से छोटा है। थर्ड नंबर में है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स टुक ए डीप ब्रीथ दैट कुड बी हियर्ड। यानी कि अपने को एक वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब ये हो कि गहरी सांस लेना जो कि दूसरे को भी सुनाई दे सके। जोर से आह भरना, साय, SIGH साय, आह भरना। और लेसन के हिसाब से बात करें तो साइड आया था ना, SIGHED साइड।
4 नंबर है व्हाट वर द साउंड्स दैट फन एंड एवरी हियर्ड व्हेन दे रीच्ड द फेयर। कि एवरी और फन जब मेले में पहुँचे तो उन्होंने कौन से धवनी सुनी, क्या सुना। तो हमने पढ़ा था लेसन के अंदर, क्या पढ़ा था कि वे गुब्बारों को उड़ते हुए ऊपर हवा में देख सकते थे, साथ ही साथ अपनी मेड़ों के अंदर यानी कि बाड़े के अंदर एक भेड़ों का ग्रुप जो था, भेड़ों का जो समूह था, झुंड, उसको मिमियाते हुए वे सुन सकते थे। 5th नंबर है हाउ डिड द पेरेंट्स फील अबाउट द चिल्ड्रन गोइंग ऑफ ऑन देयर ओवन। हाउ डिड द चिल्ड्रन फील अबाउट गोइंग ऑफ ऑन देयर ओवन। कि जब बच्चे स्वयं मेले में जा रहे थे तो उनके माता पिता ने कैसा महसूस किया, और जब बच्चे स्वयं अपने आप मेले में जा रहे थे उन्होंने कैसा महसूस किया। तो जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था, बच्चे अपने आप जा रहे थे, उनके माता पिता उन्हें बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे, बहुत सी चेतावनियाँ उनको दे रहे थे। तो इसका मतलब कि वो थोड़े बहुत डरे हुए थे, कि उनके माता पिता तो डरे हुए थे लेकिन बच्चे हैं वो अद्भुत उत्साह महसूस कर रहे थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते हुए मेले की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो इसका मतलब वो अद्भुत उत्साह से भरे हुए थे। तो देखते हैं इनके आंसर। देखिए फर्स्ट, व्हाट डिड फन एंड एवरी हियर एंड सी एज सुन एज दे गो टू द फेयर। तो आंसर लिखेंगे अपने, फन एंड एवरी हियर्ड HEARD heard the music and saw Ferris wheel turning in the sky। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फन एंड एवरी heard the music and saw Ferris wheel turning in the sky। सेकेंड नंबर था what do average requests tell us about him। Do you think he is younger और older than fun। तो अपने आंसर लिखेंगे एवरेज, एवरी लिख के ऊपर एपोस्ट्रोफी है यानी कि ऊपर कोमा लगा हुआ है और एस, इस कोमा को एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। तो एवरेज रिक्वेस्ट्स टेल अस अबाउट हिम दैट ही इज फॉलोइंग हिज सिस्टर। कि एवरी की याचनाएं हैं वो हमें उसके बारे में बताती है कि वह अपनी बहन का अनुसरण कर रहा है। यस आई थिंक ही इज यंगर देन फन। हाँ मैं सोचता हूँ कि वह फन से छोटा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज रिक्वेस्ट्स टेल अस अबाउट हिम दैट ही इज फॉलोइंग हिज सिस्टर। यस आई थिंक ही इज यंगर देन फन। थर्ड नंबर है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स took a deep breath that could be heard। तो साइड या फिर साय। लेसन के हिसाब से, लेसन में जो वर्ड यूज किया है जिस सेंटेंस के हिसाब से उसमें साइड है, और वैसे इसका होगा साय, SIGH, साय, आह भरना। फोर्थ नंबर है व्हाट वर द साउंड्स दैट फन एंड एवरी हियर्ड when they reached the fair। When they reached the fair they heard the sound of flocks of sheep bleating in their pens। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, when they reached the fair they heard the sounds of flocks of sheep bleating in their pens। फिफ्थ नंबर है how did the parents feel about the children going off on their own। How did the children feel about going off on their own। कि बच्चों ने कैसा महसूस किया और उनके माता पिता ने कैसा महसूस किया। तो लिखते हैं the parents felt little worry। The parents felt little worry when the children going off on their own। But the children felt, FELT लिखा हुआ है, felt wonderful excitement, EXCITEMENT, excitement। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the parents felt little worry when the children going off on their own, but the children
फेल्ट वंडरफुल एक्साइटमेंट। उसके बाद में है सी नंबर, अपने बुक के अंदर देखते हैं सी नंबर में क्या है। रीड द लाइन्स फ्रॉम द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन रिलेटिंग टू दैम। यानी कि अपने को इसमें एक लाइन दी हुई है जो पैसेज से है, उसको पढ़ते हुए उससे रिलेटेड लेसन में जो कुछ भी है उसके आंसर जो अपने से क्वेश्चन किए गए उनके लिखने हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, यू चिल्ड्रन बी क्वाइट टिल वी गेट द एनिमल्स अनलोडेड सेड मिस्ट्रेस एरेबल। कि श्रीमती एरेबल ने कहा कि बच्चों जब तक हम इन जानवरों को बोझ रहित नहीं कर देते तब तक आप चुप रहिए, यानी कि हमें इनको बोझ रहित करने दीजिए। अनलोडेड यानी कि उनके जो भी बोझ या भार है उसे उतारने दीजिए। तो इसमें ए नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु वर द चिल्ड्रन दैट मिस्ट्रेस एरेबल वाज स्पीकिंग टू। कि वे कौन बच्चे थे जिनसे श्रीमती एरेबल बात कर रही थी, किन को बोल रही थी। सोचिए, अपने इस लेसन में पढ़ा था ना, उनके चिल्ड्रंस कौन कौन थे, फर्न एंड एवरी। तो वही बच्चे थे वहाँ पे, उन्हीं से वो बात कर रही थी। वेयर वर द एरेबल्स वाई वर दे देयर। एरेबल्स परिवार, एरेबल्स का मतलब है कि मिस्टर एरेबल एंड मिस्ट्रेस एरेबल। तो एरेबल्स परिवार कहाँ था और वे वहाँ क्यों थे। कहाँ थे भाई, मेले के अंदर थे। वहाँ क्यों थे, वो अपने बच्चों के साथ मेले में गए थे। सी वाई डिड मिस्ट्रेस एरेबल आस्क द चिल्ड्रन टू बी क्वाइट। श्रीमती एरेबल ने बच्चों को चुप रहने के लिए क्यों बोला था। क्योंकि वह जानवरों को अनलोडेड करना चाहती थी। तो इसी तरह से वॉच आउट फॉर पिक पॉकेट्स, कि जेब कतरों के प्रति सावधान रहना। वार्न देयर फादर, उनके पिता ने चेतावनी दी। तो अब इसमें क्वेश्चन किया है, वाई डिड मिस्ट्रेस एंड मिस्टर एरेबल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द चिल्ड्रन। कि श्रीमती और श्रीमान एरेबल ने बच्चों को निर्देश क्यों दिए थे। क्योंकि वो अकेले जा रहे थे तो उन्हें चिंता थी। लिस्ट 2 अदर वार्निंग्स दैट दे गेव द चिल्ड्रन। इसके अलावा उन्होंने 2 अन्य कौन सी वार्निंग बच्चों को दी थी। तो अपने लेसन में पढ़ा था ना, डोंट गेट डर्टी, गंदे मत होना। उसके अलावा डोंट गेट ओवर हीटेड, और बहुत अधिक गर्म भी मत होना। सी नंबर, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पीपल हु स्टील प्रेसेज एंड वॉलेट्स। कि इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन सा मीन है, इस सेंटेंस के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कि वो लोग जो कि लोगों के पर्स और वॉलेट चुराते हैं। तो कौन सा था, पिक पॉकेट्स। तो अपने देखते हैं अब इनके आंसर। देखिए, मैंने सी का फर्स्ट नंबर वो नहीं लिखे है, सेंटेंस नहीं लिखा है, वो आप बुक में से स्वयं लिखेंगे। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, हु वर द चिल्ड्रन दैट मिस्ट्रेस एरेबल वाज स्पीकिंग टू। अपने आंसर लिखेंगे, फर्न एंड एवरी वर द चिल्ड्रन दैट मिस्ट्रेस एरेबल वाज स्पीकिंग टू। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्न एंड एवरी वर द चिल्ड्रन दैट मिस्ट्रेस एरेबल वाज स्पीकिंग टू। बी नंबर है, वेयर वर द एरेबल्स वाई वर दे देयर। The Arabs were in the fair, they were there with their children. The Arabs were in the fair, they were there with their children. See, why did Mistress Arabel ask the children to be quiet? आंसर है, Mistress Arabel asked the children to be quiet because she was busy in unloading the animals. Mistress Arabel asked the children to be quiet because she was busy in unloading the animals. सेकेंड नंबर अपने देखा था, उसी के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Why did Mistress and Mr. Arabel give instructions to the children? Because the children
वर गोइंग ऑफ इनटू द फेयर ऑन देयर ओवन। आंसर लिखेंगे बिकॉज द चिल्ड्रन वर गोइंग ऑफ इनटू द फेयर ऑन देयर ओवन। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर, लिस्ट 2 अदर वार्निंग्स दैट दे गेव द चिल्ड्रन। तो 2 अदर वार्निंग्स वर डोंट गेट डर्टी, डोंट गेट डर्टी, और सेकेंड थी डोंट गेट ओवर हीटेड, डोंट गेट ओवर हीटेड। सी नंबर है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पीपल हु स्टील पर्सेज एंड वॉलेट्स। तो उसका आंसर है पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स। इस लेसन में आपने यहीं तक कवर करना है। आगे जो ग्रामर जोन से रिलेटेड है वो अपने ग्रामर पार्ट के अंदर करेंगे। अब अगले वीडियो में नए लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।